नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हर आदमी यही चाहता है कि वो जिस आवास में रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, उनको तरक्की और उन्नति प्राप्त हो। दोस्तों, हमारे घर वास्तु अनुसार होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे मैं जब वास्तु विजिट करता हूँ तो दोस्तों मैं देखता हूँ कि अंदर से घर परिपूर्ण वास्तु अनुसार होता है, लेकिन घर का जो मुख्य द्वार होता है वो वास्तु अकॉर्डिंग नहीं होता है, जिससे पूरे घर का वास्तु दोष वहाँ उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि घर का जो मुख्य द्वार होता है, जो प्रवेश द्वार होता है, वो ही घर के अंदर की ऊर्जा का विचरण करता है। यदि हमारे घर का मुख्य द्वार यदि अच्छी स्थिति में है तो फिर हमारे घर का वास्तु भी कहीं न कहीं ठीक होगा। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार घर का जो मुख्य द्वार है वो कभी भी न ज़्यादा बड़ा रखना चाहिए, न ज़्यादा छोटा रखना चाहिए। मुख्य द्वार की जो लंबाई है वो मित्रों ज़्यादा होनी चाहिए और मुख्य द्वार की जो चौड़ाई है वो कम होनी चाहिए। यानी मेरे कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आपकी घर की लंबाई यदि यहाँ पर 10 फीट आपने दे रखी है तो फिर आपको घर की चौड़ाई है वो यहाँ 5 फीट रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि घर की जो मुख्य द्वार की जो चौड़ाई है उससे लंबाई दुगनी होनी चाहिए। दोस्तों, साथ ही हमारे घर के मुख्य द्वार पर हम जो सीढ़ियाँ लगाते हैं, बिल्कुल घर के अंदर प्रवेश करने के लिए जो सीढ़ियाँ होती हैं उनकी संख्या आप यहाँ पर 3, 5 या 7 रख सकते हो। ये वास्तु अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। दोस्तों, इसके साथ ही हमारे घर का जो प्रवेश द्वार होता है वो हमारे तरक्की और उन्नति का ही कारक होता है। दोस्तों, यदि हमारे घर का मुख्य द्वार आकृति में होगा या अन्य किसी डिफरेंस अलग आकृति में होगा तो हमारे जो प्रगति के जो रास्ते हैं वो बिल्कुल बंद हो जाते हैं। आपकी उन्नति के पीछे कहीं न कहीं आपके घर के मुख्य द्वार का ही सहयोग रहता है। यदि आपके घर का मुख्य द्वार वास्तु अनुरूप है, वास्तु अकॉर्डिंग है, तो फिर आपको उन्नति और तरक्की आपके पास रहेगी। अन्यथा दोस्तों, घर के मुख्य द्वार यदि आपके सम्मत नहीं हैं तो फिर आपकी तरक्की और उन्नति रुक जाती है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार हम जब प्रवेश द्वार जो हमारा होता है वो हम जब बंद करते हैं और खोलते हैं तो इसके अंदर से आवाज़ नहीं आनी चाहिए। इसके अंदर आपको तेल आदि डाल कर के रखना चाहिए, क्योंकि यदि आपके प्रवेश द्वार के अंदर यदि आवाज़ आती है तो ये भी वास्तु अनुसार अशुभ होता है। इससे घर का वातावरण अशुभता उत्पन्न करता है। साथ ही दोस्तों, इससे आपके घर के अंदर कलह क्लेश इत्यादि उत्पन्न होते रहेंगे और आपकी आर्थिक समृद्धि भी रुक जाएगी। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि हमारे घर का मुख्य द्वार है वो यदि हमारा पूरब दिशा में है तो दोस्तों इससे घर में शांति रहती है। यदि उत्तर दिशा में है तो ये धन प्राप्त करने में सहयोग करता है। यदि हमारे घर का मुख्य द्वार पश्चिम दिशा में है तो ये हमारे भाग्य को शुभ बनाने का प्रतीक होता है। मित्रों, दक्षिण दिशा में यदि मुख्य द्वार हैं तो फिर आपको अपने घर को पूर्णतः वास्तु अनुसार निर्मित करना होगा, अन्यथा आपको बहुत ज़्यादा परेशानियां उस मकान में हो सकती हैं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे घर, जैसे मैंने पहले भी वीडियो दिया था कि हमारे घर का मुख्य द्वार फ्रंट के किस भाग में होना चाहिए, मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियो दिए हैं
जिनको यदि आप मेरे इस कमल किशोर बोजक चैनल पर आप देखोगे, कमल किशोर चैनल पर आप देखोगे, तो आपको मेरे वास्तु के एक से एक अच्छी से अच्छी जानकारी आपको प्राप्त होगी। अब चलिए दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि हमारे घर का मुख्य द्वार। दोस्तों, हमारे घर का मुख्य द्वार है वो कभी भी हमें धनुष आकृति में नहीं रखना चाहिए, और न ही हमें यहाँ पर मुख्य द्वार टेढ़ा मेढ़ा या तिरछा इत्यादि नहीं रखना चाहिए। मुख्य द्वार बिल्कुल हमें आयताकार आकृति में रख सकते हैं, या फिर हम मित्रों इसको आयताकार आकृति में रखना ही अच्छा होता है वास्तु के अकॉर्डिंग। दोस्तों, ये मेरा वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं अगले वीडियो में आपको मुख्य द्वार के बारे में और आगे जानकारी दूंगा। दोस्तों, आपको भी यदि अपने मकान, दुकान, फैक्ट्री इत्यादि का वास्तु व्हाट्सएप विजिट करवाना हो तो आपको थोड़ा चार्ज ज़रूर पे करना पड़ेगा। आप इन फ़ोन नंबरों पे कांटेक्ट करके आप अपने घर या अपनी फैक्ट्री इत्यादि का वास्तु व्हाट्सएप विजिट करवा सकते हो। दोस्तों, 7901718402 इन नंबरों पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। दोस्तों, यदि ये आज की मेरी जानकारी अच्छी लग रही है तो कृपया आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकॉन घंटी के निशान पर भी क्लिक करें। राधे राधे। अगली कड़ी में फिर मैं आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए आप सभी से मैं क्षमा चाहता हूँ। जय श्री कृष्ण।